प्रिया खाजली हिना हटेली को वॉशरूम में ले गई और उससे पूछा, क्या इसका मतलब तुमने जोश के साथ मजदूरी करी? अब क्योंकि हिना हटेली को अपनी इज्जत बचानी थी, इसीलिए उसने कह दिया कि हाँ, मैंने जोश के साथ दबाकर मजदूरी करी। अब ये टॉप सीक्रेट वॉशरूम में मौजूद एक लड़की ने सुन लिया, जिसके बाद ये बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल गई। फिर हिना हटेली तुरंत उस लड़की के पास गई और कहा, तुमने जो भी कुछ वॉशरूम में सुना वो सब एक झूठ था। लेकिन वो लड़की हिना हटेली की बात पर यकीन नहीं करती और उससे कहा कि अब तो तुम हमारे कॉलेज की मियां खलीफा हो। अब जो स्टूडेंट हिना हटेली की तरफ थूकते भी नहीं थे, वो सभी मजदूरी करने के लिए उसे इनवाइट करने लगे, लेकिन उसे इंग्लिश क्लास में एक लड़की के साथ झगड़ा करने पर सस्पेंड कर दिया गया। फिर कॉलेज से बाहर निकलते ही हिना की मुलाकात उसके क्लासमेट ब्रेंडन से हुई, जिसे गे होने की वजह से सभी मीठा कहकर चिढ़ाते थे। फिर हिना हटेली ने उसे बताया कि उसने उसके बारे में जो कुछ भी सुना वो बस एक अफवाह है। अगले दिन ब्रेंडन फिर से हिना हटेली से मिलने उसके घर गया, जहां हिना की माँ उसे देखकर बहुत खुश हो गई। फिर हिना हटेली उसे अपने साथ बेडरूम में ले गई। ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि आज उनकी बेटी एक लड़के के साथ पलंग तोड़ने वाली है। आगे ब्रेंडन हिना हटेली से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ मजदूरी करनी है। ये सुनकर हिना हटेली गुस्सा हो गई और उसे ऐसा करने से मना कर दिया। ब्रेंडन कहता है कि भले ही मेरे साथ मजदूरी मत करो, बस कॉलेज में मेरी ये अफवाह फैलाने में मदद करो कि मैंने तुम्हारी पीछे से ली है, ताकि सभी को लगे कि मैं कोई मीठा नहीं बल्कि एक मर्द हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पहले तो हिना हटेली ये सब करने से साफ मना कर देती है, लेकिन जब ब्रेंडन ने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे एक मीठा होने की वजह से सब उसकी मारने के पीछे पड़े हैं, तब फाइनली हिना हटेली उसकी मदद करने के लिए मान गई। फिर अगली रात वो दोनों कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की की पार्टी में गए, जहां उन दोनों को साथ में देखकर लोगों ने कहा कि साला ये क्या आईफोन के साथ नोकिया का चार्जर क्या कर रहा है। अब हिना हटेली ने अपने दोस्त से कहा कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इसीलिए मुझे एक रूम चाहिए। तब उसकी दोस्त ने उसे ऊपर जाने कहा। रूम में जाने के बाद दोनों बस बिस्तर पर कूदते हुए आवाजें निकाल रहे थे, ताकि बाहर सभी को लगे कि अंदर पलंग तोड़ कार्यक्रम चल रहा है। अब ब्रेंडन सबकी नजर में एक मर्द बन चुका था और दूसरी तरफ हिना हटेली पूरे कॉलेज में गिंडमरी नाम से फेमस हो चुकी थी। फिर उसी पार्टी में हिना हटेली की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त टॉड से हुई। दरअसल बचपन में उन दोनों ने एक बार किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब टॉड को अपने सामने देखकर हिना हटेली को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, इसीलिए वो उससे कुछ देर बातें करने के बाद वहां से चली गई। अब हिना हटेली सच में किसी के साथ मजदूरी करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने आप को पूरी तरह बदलकर कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की बन गई। जिसके बाद कॉलेज का हर लड़का उसके साथ मजदूरी करने के सपने देखने लगा। उधर मेलोडी, जिसने हिना को बदनाम किया था, वो भी अब हिना हटेली से जलने लगी। जिसके बाद वो अपने ग्रुप के साथ मिलकर हिना हटेली को कॉलेज से बाहर निकालने का प्लान बनाने लगी। फिर एक दिन ब्रेंडन का एक दोस्त इवान हिना हटेली से मिलने आया। वो उससे कहता है कि ब्रेंडन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, क्या तुम मेरे भी साथ पैसों के बदले मजदूरी करने का नाटक करोगी? लेकिन हिना हटेली ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब क्योंकि इवान भी ब्रेंडन की तरह एक ढक्कन था, इसीलिए हिना हटेली को उस पर दया आ गई। जिसके बाद वो एक $100 के गिफ्ट वाउचर के बदले इवान के साथ मजदूरी करने का नाटक करने मान गई। लेकिन फिर जल्दी ही ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई कि हिना हटेली पैसों के बदले सबके सामने अपनी टांगे खोलती है। अब देखते ही देखते हिना हटेली के पास कस्टमर्स की लाइन लगने लगी। लेकिन कमरे में जाने के बाद उन दोनों के बीच में आखिर होता क्या है, ये सब हिना हटेली और उसके कस्टमर को ही पता था। ये बात हिना हटेली के इंग्लिश टीचर को भी पता चल गई, इसीलिए वो उसे अपनी वाइफ, जो उस कॉलेज की स्टूडेंट काउंसलर थी, उसके पास जाने कहता है। स्टूडेंट काउंसलर हिना हटेली से कहती है कि तुम मेरे साथ कोई भी बात शेयर कर सकती हो, लेकिन हिना उसे कुछ नहीं बताती। फिर जाते जाते काउंसलर उसे निरोध और आईपीएल के कुछ पैकेट देती है। हिना हटेली को पता था कि ये सब उसके किसी काम का नहीं, लेकिन फिर काउंसलर के जिद करने पर उसे लेना पड़ा। आगे जब मेलोडी के बॉयफ्रेंड को शीघ्र पतन की बीमारी लगी, तो उसने बताया कि उसे ये बीमारी हिना हटेली के साथ मजदूरी करने के बाद हुई, लेकिन उसे ये बीमारी तो उस स्टूडेंट काउंसलर के साथ मजदूरी करने से हुई थी। जब हिना हटेली उस काउंसलर के पास गई, तो वो उसे कहती है कि मैं सबके सामने ये मान तो लूंगी, लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हिना हटेली ये नहीं चाहती थी कि उसके फेवरेट टीचर का डाइवोर्स हो जाए, इसीलिए उसने मान लिया कि मेलोडी के बॉयफ्रेंड को उसी की वजह से बीमारी लगी। अब इसके बाद जो भी लोग हिना हटेली की लेना चाहते थे, अब वो सभी उसके दुश्मन बन गए। अब सभी उसे कॉलेज से निकालने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। ये सब देखकर हिना हटेली को डर लगने लगा कि उसके इस झूठ की वजह से कोई भी लड़का उसके साथ गिल्ली डंडा नहीं खेलेगा, क्योंकि सभी की नजरों में वो एक वेश्या बन चुकी थी। एक दिन हिना की मुलाकात सैम से हुई। सैम उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए हिना हटेली रेडी भी हो गई। अब रात में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर पर गए। फिर वो और सैम आपस में बातें कर रहे थे कि तभी हिना ने वहां प्रिया खाजली को देखा। उसे देखकर हिना हटेली घबरा गई। वो सैम को बताती है कि प्रिया खाजली तुमसे पहली क्लास से प्यार करती है और अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इससे पहले कि दोनों वहां से निकल पाते, प्रिया खाजली ने उन दोनों को साथ में देख लिया। फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद सैम हिना हटेली को $200 का एक गिफ्ट कूपन देकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा।
लगा। वो उसके साथ मजदूरी भी करना चाहता था, लेकिन हिना हटेली ने उसे मना कर दिया और रोने लगी क्योंकि उसे लगा था कि सैम उसका सच्चा प्यार हो सकता है। तभी वहां टॉड आ गया। टॉड उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रात में हिना हटेली उससे कहती है कि तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना वो सब झूठ है। टॉड कहता है कि मुझे पता है कि वो सब एक अफवाह है, क्योंकि बचपन में जब हम किस नहीं कर पाए थे तो तुमने ही सबको झूठ बोला था कि हमारे बीच किस हो चुकी है। अब टॉड जो काम बचपन में नहीं कर पाया था वो उसे अभी करने का सोच रहा था, लेकिन हिना हटेली उसे मना कर देती है और कहती है कि पहले मैं अपनी जिंदगी वापस नॉर्मल करना चाहती हूँ, इसके बाद तुम जब बोलोगे मैं तुम्हारे सामने अपनी टांगे खोल दूंगी। फिर हिना हटेली उन सभी लड़कों के पास गई जिनके साथ उसने मजदूरी करने का नाटक किया था। वो उन सभी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम जाकर सभी को सच बता दो कि उस दिन कमरे में हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। अब उनमें से जॉन, जो कि हिना का बहुत अच्छा दोस्त था, वो सबके सामने सच मान लेता है कि उस रात उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था। जिसके बाद वो अपना घर छोड़कर एक कालिये के साथ भाग गया क्योंकि वो भी एक मीठा था। फिर हिना हटेली उस काउंसलर को भी सबको सच बताने कहती है, लेकिन काउंसलर ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब हिना हटेली ये बात उसके पति को बता देती है कि आपकी बीवी एक छिनार है और वो अपने ही स्टूडेंट के साथ मजदूरी करती है। ये सुनकर उसका पति शॉक रह गया और उसने उसी वक्त अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया। फिर शाम को हिना हटेली फेसबुक पर लाइव जाती है और सबको अपनी असलियत बताती है और साथ में उसने ये भी बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड टॉड के काले घोड़े पर डांस करने वाली है। ये सब उसके पेरेंट्स भी देख रहे थे और उनको अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। आगे हिना हटेली टॉड के साथ मजदूरी करने चली गई और इसी के साथ ये कहानी भी यही खत्म हो गई।